सबको नमस्ते करती हूँ और सभी को चरण वंदना करती हूँ। बने रहो, खुश रहो। और इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के बीच में जब मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कि मेरे इतने सारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, मेरी माता हैं, मेरे पिता के समान मेरे साथ बुजुर्ग हैं, तो मैं इतना कहूँगी कि जब इतना सारा आशीर्वाद किसी बच्ची के ऊपर, किसी के ऊपर होता है, तो उनको भगवान भी अपना आशीर्वाद जरूर देता है, क्योंकि आपकी दुआओं में ही भगवान का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिलता है। मैं इतना जरूर कहूँगी, अभी बल्ला साहब बल्ला अंकल जब गाना गा रहे थे, मैं वास्तव में बता रही हूँ, मैं पुराने गाने की मैं भी शौकीन हूँ। क्या बात है। और कभी महिला संगीत होता है घर में, तो उनके साथ बैठ के ढोलक के साथ हम भी वो 2-4 जो गाने होते हैं कर लेते हैं। जी, आप आइए मेरे पास। अच्छा, मुझे ढोलक बजानी सिखा दीजिए, ठीक है? तबला सिखाएंगे आपका। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक संगीत एक ऐसा अलग विषय है कि कहीं भी हम जब परेशान होते हैं और संगीत के अंदर जब हम लग जाते हैं ना, तो वो मन जो है वो इतना संतुष्ट हो जाता है और वो सारी परेशानियां एकदम भूल जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक कारवा जो आजकल चल रहा है, एक रेडियो टाइप का, वो पुराने गाने हैं, उसके अंदर 5,000 गाने हैं उसमें पुराने, वो ला के रखा हुआ है। रात को कई बार उसको लगाती हूँ और सुनती रहती हूँ, क्योंकि पुराने गाने सबसे अच्छे लगते हैं। उसमें रफ़ी के, लता जी के, मुकेश जी के और वो मन्ना डे वगैरह जो हमारे गायक पिछले रहे हैं, उनके गाने हैं सारे। और बड़े, क्योंकि आज के जो गाने हैं वो समझ में नहीं आते हैं, वो ऐसे धमक धमक है, उसमें धमक ज़्यादा है और कोई सुर, कोई उसका नहीं पता चलता कि क्या बोल है क्या नहीं है। जैसे अभी जब भल्ला अंकल सुना रहे थे गाना, तो उसमें एक दर्द अलग से दिख रहा था कि जिस गायक ने उसको गाया होगा तो उसके अंदर एक अलग सी पीड़ा थी, अलग सा दर्द था। एक अपनी महबूबा को वो इस तरह कह रहा है, कहाँ चल दिए मुझको बर्बाद करके। तो इसीलिए मैं, क्योंकि पुराने गानों में अलग सा ही मजा आता है और उनको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना जरूर कहूँगी कि एक कारवा मैं अपनी तरफ से आपकी सीनियर सिटीजन फॉर्म को जरूर गिफ्ट करना चाहूँगी। तो मैं अगली बार जब आपके बीच में आऊँगी एक जरूर दूंगी, जो आप इसमें लगाकर और पुराने गाने आराम से सुन सको। मैं खुद लेके आऊंगी उसको और आपको गिफ्ट करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप सब बैठते हो इस तरह के गाने। और हकीकत बताऊं, आप लोगों को देख के दिलशाद गार्डन वाले जल रहे हैं। मैं आपकी सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैं उनके बीच में भी जा रही हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है, आपके जो सीनियर सिटीजन फॉर्म में बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका चल रहा है। कह रहे हमें तो यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि वो हमें तो यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है ना, हमारे पास, उनके पास, बेचारों के पास बैठने के लिए कमरा भी नहीं है। एक कमरा है जिसके अंदर वो मुश्किल से 8-9 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जैसे लोग भी हमें वहाँ मिल जाए तो हमारा भी उद्धार। मैंने कहा जी, हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, आपके माध्यम से हमारा उद्धार होता है, जो हमें सेवा करने का मौका मिलता है। ये हकीकत बात है। मैंने कहा ये ऐसा नहीं, मैंने कहा आपका आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो उसी आशीर्वाद के दम पर, क्योंकि आशीर्वाद के अंदर ऐसी ताकत होती है कि जो पैसे में भी नहीं होती है, किसी और चीज़ में भी नहीं होती है, जो आशीर्वाद के अंदर अगर जितनी ताकत है। जो कहते हैं ना कि बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिल जाए परिवार में, जब सास कहते हैं कि कहाँ तुम मक्का मदीना या कहाँ तुम काशी मथुरा जा रहे हो, अगर घर में बुजुर्ग परेशान है तो उस तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस तीर्थ यात्रा का। मेरी सास है, 7 साल से मेरे साथ रहती हैं। पहले गोंडा में हम उनका ये स्पेशल घर हमने बना के दिया था, क्योंकि ससुर जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और उनको थोड़ा ये फ्लैटों से एलर्जी थी। कह रहे हम फ्लैटों में रहना पसंद नहीं करते, हमारा अपना ऊपर नीचे मकान है। और जिस दिन से ससुर की डेथ हुई उस दिन से, और मैं आज ये भी बताना चाहती हूँ, मेरे जैसे ससुर भगवान सबको दे, बहुत अच्छे थे। एक बेटी उनके पास नहीं थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह रखा। मेरे पीछे मेरी सास से भी कई बार लड़ लेते थे वो,
कि मेरी बेटी है, इसको तू कुछ नहीं कहेगी। तो मैं एक बताना चाहती हूँ, आज वो हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ईश्वर जो है ना, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ है। आज यहाँ तक है उनके आशीर्वाद की वजह से ही है। और जो उन्होंने जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी, मैंने वो बाखूबी जिम्मेदारी निभाई है, इसीलिए उनका हर मोड़ पे मुझे आशीर्वाद मिलता है। और वो आज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पिता गए हैं, दूसरे जो मेरे अपने पिता थे वो भी जा चुके हैं, लेकिन मुझे इतने सारे पिता मिल गए, ये मेरे लिए बहुत सुख का एहसास होता है मुझे। या मेरी एक माँ गई थी तो मुझे इतनी सारी माएँ और बहनें, बड़ी बहन मिल गई हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार इतना ज़रूर कहूँगी कि पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था और अपना सेवा करने का मौका दिया था। अब फिर दिल्ली नगर निगम के चुनाव है, मैं इतना कहूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिले, क्योंकि अक्सर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं यहाँ पे आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं चाहूँगी कि इस बार भी मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ 5 साल। सारे वोट आपको मिलने हैं। नहीं, मैंने तो आपको पार्टी का वास्ता दिया है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद किसी दल से अलग हटकर है, वो मुझे पता है। हम पार्टी को पसंद नहीं करते, हम तो करते जो आदमी काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए। मैं इसी इसके साथ आपके पास एक भरोसा होता है मुझे कि मेरे जो कहते हैं ना कि अधिकार जिस पे होता है, जहाँ प्यार होता है वहीं अधिकार होता है। तो जहाँ मेरा प्यार है आप लोगों के साथ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं अधिकार भी आप लोगों पे अपना कर सकती हूँ, क्योंकि बेटी हूँ, छोटी बहन हूँ, अधिकार के साथ आपसे हक भी जता सकती हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे अभी ये जन्मदिन है, उन सबको मैं बधाई देती हूँ और ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों की उम्र लंबी हो और आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग अगर हमारे घर में रहते हैं तो उनका आशीर्वाद इतना होता है कि हो छोटी मोटी जो भी परेशानी भी आती है तो बच्चे डरते नहीं हैं, क्योंकि पता है कि हमारे सामने हमारे पिता बैठे, हमारी माँ बैठी है, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहती हूँ कि मैं भी आगे डरूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सामने इतने सारे पिता और मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई बैठे, मैं उन सब का स्नेह मेरे साथ है और मैं उसी स्नेह के साथ 5 साल और सेवा आपकी करना चाहती हूँ, करूँगी आगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आप लोगों की सेवा के अंदर अपना 100% दे पाऊँ। जय हिंद, जय भारत। और आप सबको एक बार फिर से नमस्ते और चरण स्पर्श।